देवियों को मैं तो इस बारे में सोच भी ना सकूं। मैं तो बस अपने बाबू सा के स्वाभिमान की रक्षा करना चाहूं और कुछ नहीं। हनुमंत का मान हम भी नहीं तोड़ना चाहते वसुधा, लेकिन हम उसे इतनी बड़ी मुसीबत में ऐसे असहाय भी नहीं छोड़ना चाहते। मगर तुमने भी जिद पकड़ ली है तो यही सही। वसु, काकू की तबीयत कैसी है? बुखार है, लेकिन अब चिंता मत करिए, वो ठीक हो जाएंगे। देव सर, वो जिन बूढ़ी अम्मा का एक्सीडेंट हुआ था वो कौन से हॉस्पिटल में है? हमारे को मिलना है उनसे। क्यों? वो उनके परिवार वालों ने सब मिलाकर 10 लाख रुपए हर्जाना मांगा है। हमारे को उसका इंतजाम करना पड़ेगा। देव, इससे कहो कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो खर्च हम उठाएंगे। देवी हुकुम, बस एक बार हमारे को पता लग जावे कि वो कौन से अस्पताल में, उसके बाद मैं अपने आप सब ठीक कर दूंगी। देवी हुकुम, आपका हाथ है हमारे सर, लेकिन इस बार हर्जाना हमारे को भरना होगा, क्योंकि बात हमारे बाबू सा के स्वाभिमान की है। कभी इकट्ठे 10 लाख देखे? 10 लाख जो हर्जाना भरने चली है। देव, इसे समझाओ कि ये वक्त आदर्श दिखाने का नहीं है। हमें जल्द से जल्द इस मामले को रफा दफा करना है और उसके लिए हमें हर्जाना तुरंत भरना पड़ेगा। और हाँ, हम हनुमंत और उसके स्वाभिमान को अच्छी तरह से जानते हैं। वो इतनी आसानी से नहीं मानेगा, पर हमारी बात टालेगा भी नहीं। नहीं देवी हुकुम, आप बाबू से इस बारे में कुछ मत कहिएगा, हमारी विनती आपसे। वो बहुत कमजोर पड़ गए हैं। पैसों के बारे में सोच सोच कर वो रात भर बुखार में ही थे, बहुत तड़प रहे थे। आपका इतना बड़ा एहसान उन्हें और तोड़ देगा। देवी हुकुम, मैं बेटी होने का फर्ज निभाऊंगी। मैं पैसे लेकर आऊंगी, मैं सब करूंगी। विनती हमारी आपसे। देव, इससे पूछो क्या ये हमारी बात काटने की कसम खाकर आई है यहाँ पे? अब समझाओ इसे कि ये इतनी भी बड़ी नहीं हुई है कि हमारी बात ना माने। या फिर इसे ये लग रहा है कि अपना आदर्श और स्वाभिमान दिखाकर ये हमें प्रभावित कर देगी, ताकि हम इसे घर की बड़ी बहू का मान दे देंगे, तो ये इसकी भूल है। देवी हुकुम, माँ साहब, ऐसा क्यों बोल रही हैं? देवी हुकुम, मैं तो इस बारे में सोच भी ना सकूं। मैं तो बस अपने बाबू सा के स्वाभिमान की रक्षा करना चाहूं और कुछ नहीं। हनुमंत का मान हम भी नहीं तोड़ना चाहते वसुधा, लेकिन हम उसे इतनी बड़ी मुसीबत में ऐसे असहाय भी नहीं छोड़ना चाहते। मगर तुमने भी जिद पकड़ ली है तो यही सही। ठीक है, जो करना है करो। अब हमें भी तुम्हें कुछ समझाने का या बताने का कोई मन नहीं है। खुद भरो अब हर्जाना, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। देव, तुम भी इसकी कोई मदद मत करना, और इस घर का कोई भी सदस्य इसकी कोई मदद नहीं करेगा। ये अगर अकेली ही सब कुछ करना चाहती है तो करे। आपका बेटा और कंपनी का सीईओ होने की हैसियत से मैं वसु की कोई मदद नहीं करूंगा माँ साहब। कंपनी का 1 रुपया भी नहीं दूंगा इसे। लेकिन एक पति और एक दामाद होने के रिश्ते से मैं वसु को अकेला भी नहीं छोड़ूंगा। इस मुसीबत में मैं उसे हर समय और हर तरीके से उसकी मदद करूंगा। और तुम चिंता मत करो वसु, मैं तुम्हारे साथ हूं। इस मुसीबत को हम मिलकर सॉल्व करेंगे। सावित्री, हमारा नाश्ता हमारे कमरे में भेज दो। माँ साहब, मैं लेकर आऊं भाभी साहब?